लोगों ने पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को बहुत ही कम समय में हल कर लिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग प्रति प्रश्न हल करने का जो इनका रेट है 1 सेकंड से भी कम का है। ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्टार्टिंग में तो बैठे रहे, उनका कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगले 10 मिनट या 15 मिनट में उन्होंने 100 के ऊपर क्वेश्चन हल कर दिए और वो सारे सही निकले। किसी भी एग्जाम को देने के बाद कोई चीज अगर दिमाग में चलती है तो वो ये है कि हमारे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी क्यों नहीं है जिसे घुमाते और पलक झपकते ही सारे सवाल हल हो जाते। दरअसल ऐसी बातें मैं क्यों कर रहा हूं ये भी जानना बेहद जरूरी है। यूपी में जादुई छड़ी आजकल ऑनलाइन एग्जाम में स्क्रीन शेयरिंग प्रोसेस है, जिसके चलते यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के पेपर में धड़ल्ले से लाखों रुपए लेकर अयोग्य अभ्यर्थियों को पास करवाया गया। अब जो बाकी अभ्यर्थी बचे हैं उन्होंने लखनऊ के इको गार्डन में मोर्चा खोल रखा है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि प्रशासन ने अब तक क्या किया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। सबसे पहले जान लीजिए यूपीएसआई की भर्ती जो है वो 2021 में आई थी। कुल 9,534 पदों पर भर्ती का ऐलान हुआ था। तकरीबन 12 लाख लोगों ने आवेदन दिया था। उनमें से लगभग 4,61,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 12 नवंबर 2021 से ऑनलाइन परीक्षा शुरू हुई जो 2 दिसंबर 2021 तक चली। 14 अप्रैल 2022 को मेरिट लिस्ट जारी की गई। इसमें 36,170 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। ये तो हो गई भैया एग्जाम की बात है। इसके बाद लगातार यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीमों ने छापेमारी कर एग्जाम में धांधली करने वालों को गिरफ्तार किया। 7 मई 2022 को लखनऊ पुलिस ने मेरिट लिस्ट में शामिल 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर एग्जाम में धांधली करने का आरोप लगा। इनमें से किसी ने परीक्षा केंद्र के मैनेजमेंट को जो है पैसा दिया था, तो किसी ने सॉल्वर गैंग का सहारा लिया था। ये वो अभ्यर्थी थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे थे। इनसे मौके पर ही पूछताछ की गई और फिर ये गिरफ्तार कर लिए गए। इसका मतलब एसटीएफ द्वारा लगातार छापों के बावजूद कुछ लोगों ने न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से परीक्षा दे दी थी, बल्कि ये लोग उनमें पास तक हो गए थे। बता दें कि नवंबर 2021 से अब तक 118 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब गिरफ्तार हुए कुछ लोगों की अनोखी कहानियां भी सुन लीजिए। सबसे पहले आइए जानते हैं आगरा से। दरअसल आगरा में पुलिस ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने 2 घंटे का पेपर महज 3 मिनट में खत्म कर दिया था। बाप रे बाप, 160 सवालों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय था, लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ये चारों आरोपियों ने महज 180 सेकंड्स में 160 सवाल हल कर दिए थे। भैया ये तो रजनीकांत के चिट्ठी से भी काफी ज्यादा आगे हैं। में इन लोगों ने पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को बहुत ही कम समय में हल कर लिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग प्रति प्रश्न हल करने का जो इनका रेट है 1 सेकंड से भी कम का है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कैसे क्या हुआ ये जांच के क्रम में सामने आएगा, आप सभी को अवगत कराया जाएगा। फिलहाल इन चारों को जेल भेजा जा रहा है और जो परीक्षा केंद्र पे जो भी दुराचार हुआ है, किस प्रकार हुआ है, इसकी जाँच की जा रही है। पिछले दिनों लखनऊ में ही ऐसे मेधावी छात्र देखे गए थे जो 160 में से 150 और उससे अधिक सवाल हल भी कर दिए थे। बस यही सवाल हल करना इनको भारी पड़ गया था। कैंडिडेट रिस्पांस लॉग चेक किया गया तो पता चला कि जिन अभ्यर्थियों ने 150 से ज्यादा सवाल किए थे उनमें से 57 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 10 मिनट के अंतराल में ही 150 सवालों के जवाब दे दिए थे। गजब तेज लोग बैठे थे भैया। इसमें जो भर्ती बोर्ड बैठा हुआ था डीवीपीएसटी में, उन लोग ने ये देखा कि टोटल 160 क्वेश्चंस थे। उन 160 क्वेश्चंस में ज़्यादातर नज़र उन लोग के ऊपर पड़ी जिनके 150 के ऊपर के क्वेश्चन सही थे। उन लोग को जब शॉर्टलिस्ट किया गया तो उनका एक कैंडिडेट रिस्पांस लॉग होता है हर एग्जाम में, वो रिकॉर्ड होता है कि कितने मिनट में, कितने सेकंड में उस अभ्यर्थी ने जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो जब उस कैंडिडेट रिस्पांस लॉग को चेक किया गया तो ये पता लगा कि ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्टार्टिंग में तो बैठे रहे, उनका कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगले 10 मिनट या 15 मिनट में उन्होंने 100 के ऊपर क्वेश्चन हल कर दिया और वो सारे सही निकले। फिर जब उनसे कुछ जनरल पूछताछ की गई तो ये कंडीशन थी कि वो का से ज्ञा तक नहीं भी बता पाए और छोटे छोटे जो स्पेलिंग होते हैं वो भी उनको, जो एक नॉर्मल कैंडिडेट को जो एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए वो भी उनके पास नहीं थी। तो इस आधार पे उनको जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ पुरुष ही शामिल हैं। इस भर्ती परीक्षा में कई मुन्ना भाई और मुन्ना बहन भी पकड़े गए हैं। गलत तरीकों से मेरिट में जगह तो बना ली, मगर डीवीपीएसटी में एक एक करके घर जा रहे हैं। अकेले लखनऊ में बीते 12 दिनों में 70 से भी ज्यादा घपलेबाज गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से तकरीबन 10 जो है वो महिलाएं हैं।
ऐसा सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। देखिए जरा, आपको बता दें कि 20 से 21 अप्रैल से तमाम अभ्यर्थी इस तपती धूप में इको गार्डन में मौजूद धरना दे रहे हैं कि इस पेपर पर एसआईटी जांच बैठाई जाए। मामले में और लोग शामिल हो सकते हैं। रोजाना घपलेबाजों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन प्रशासन कान में बत्ती लगाए बैठा हुआ है। प्रदर्शन कर रहे युवा तो दूर, उनसे मिलना तो दूर, ये प्रशासन जो है उनके सवालों को सुन भी नहीं रहा है। अब आगे ये जरूरी है ये जानना कि आखिरकार इनका रुख क्या है। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा लगातार भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। सुनिए आगे सामने क्या कुछ आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक प्रदेश भर से 118 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें अभ्यर्थियों के साथ साथ सॉल्वर भी हैं, और सबसे ताज्जुब की बात कि गिरफ्तार होने वालों में महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जिन्होंने सॉल्वरों की मदद से इस लिखित परीक्षा को पास किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अफसरों का कहना है कि उन्होंने लगभग 250 ऐसे अभ्यर्थियों की सूची बनाई है जिन्होंने महज आधा घंटे के अंदर 160 सवालों को के प्रश्न पत्र को हल कर दिया था। लिहाजा अब उनको डीवीपीएसटी में बुलाया जा रहा है और अफसर खुद उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा में पास करने वाले शख्स को जानकारी होनी चाहिए। बहरहाल अभी ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहेगा। तो भैया कुल मिला जुलाकर अभी तक भर्ती बोर्ड ने इस पर कुछ खास साफ नहीं किया है, लेकिन हाँ, इस खबर के पल पल अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, जैसा कि इससे पहले भी पहुंचाते रहे। लाइव अपडेट्स होते रहेंगे, लेकिन तमाम ऐसी और जानकारियों को पढ़ने के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।